प्रीवियस कक्षाओं में हमने पाठ बाल गोविंद भगत, जो साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है, के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा की थी। आज पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। ये एक मुख्य पैराग्राफ है जो यहाँ से शुरू होता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया से आरंभ होता है और अंत है उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। पर आधारित कुछ छोटे प्रश्न हैं, कुछ बड़े हैं। बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, इस संदर्भ में दिए गए प्रश्न हैं। बीमारी और मृत्यु की खबर में क्या अंतर देखा जाता है? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया? लड़के के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किस बात के लिए बाध्य किया और उनका यह व्यवहार उनके किस प्रकार के विचार का प्रमाण है? भादों की अंधेरी रात्रि में भी बाल गोविंद भगत की संगीत साधना किस प्रकार उन्हें तथा अन्य लोगों को प्रभावित करती थी? श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही पतोहू को भाई के साथ भेजने का निर्णय इतना शीघ्र लेने का क्या कारण हो सकता था? पाठ के आधार पर बताइए। हर वर्ष गंगा स्नान जाते समय भगत जी के मन में क्या विचार होते थे? गर्मियों की उमस में भगत का आंगन शीतलता प्रदान करता था, कैसे? अब इनके उत्तर देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत के अनुसार जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम और मानसिक रूप से शिथिल होते हैं वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बीमार और मृत्यु की खबर में यह अंतर आमतौर पर देखा जाता है कि किसी के बीमार होने का यदि समाचार मिलता है तो आमतौर पर सामान्य लोग बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। केवल बीमार व्यक्ति के जो बहुत करीबी होते हैं, निकट संबंधी होते हैं, वही उन्हें देखने, उनकी खबर लेने के लिए पहुंचते हैं। जबकि यदि मृत्यु की खबर मिलती है तो वह सभी का ध्यान अनायास अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसमें परिचित और अपरिचित सभी तरह के लोग संवेदना प्रकट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी और ऐसे हृदय विदारक अवसर पर भी बाल गोविंद भगत अपने संगीत साधना में मगन होकर अपना गायन गाए जा रहे थे। साथ ही उपस्थित महिलाओं तथा अपनी पुत्रवधू को वो बार बार यही समझा रहे थे कि आज दुख मनाने की घड़ी नहीं है बल्कि आज उत्सव मनाने की घड़ी है, क्योंकि आज विरहिणी आत्मा परमात्मा से जा मिली है। नेक्स्ट आता है, लड़के के देहांत के बाद जैसे ही श्राद्ध की अवधि समाप्त हुई वैसे ही बाल गोविंद भगत जी ने पतोहू के भाई को बुलवाया और उसे यह आदेश दिया कि वह उनकी पतोहू का पुनर्विवाह करवा दे। उन्होंने अपनी इस इच्छा के साथ पतोहू को उसके भाई के साथ उसके मायके भेज दिया और इस प्रकार का उनका व्यवहार उनकी रूढ़िवादी जो एक परंपरा थी उसको त्याग कर प्रगतिशील विचारधारा का परिचय दिया गया है। साथ ही विधवा विवाह के समर्थक होने का भी उनका परिचय मिलता है। भादों की अंधेरी रात्रि में जब बाल गोविंद भगत जी गाते हुए अपने संगीत में रम जाते थे या तल्लीन हो जाते थे तब बिजली की चमक और बादलों की गर्जना भी उनका स्वर सोते हुए लोगों के कानों में पहुंचा देती थी तथा उन्हें जगा देती थी। खंजड़ी की आवाज़ के साथ साथ दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत उनके गीत सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, मोह लेते थे और व्यक्ति जाने अनजाने ही उनकी ओर आकर्षित होकर खींचा चला आता था। अपने इकलौते बेटे के देहांत के बाद श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही उन्होंने अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ भेजने का अटल निश्चय कर लिया,
क्योंकि उनका विचार था कि अभी उनकी पुत्रवधू की उम्र संसार देखने तथा उसका आनंद लेने की है। यहाँ रहकर यदि वह विधवा जीवन जिएगी और केवल उनकी सेवा ही करेगी तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार के आचरण और व्यवहार से बाल गोविंद भगत जी के प्रगतिशील विचारों का पता चलता है। उन्होंने यह निर्णय अपनी पतोहू के जीवन की भलाई के लिए लिया। भगत जी ये जानते थे कि उनकी पतोहू सुभग और सुशील स्त्री है, उनकी सेवा और देखभाल बड़े ही मन से करेगी, परंतु उसकी सेवा और उनके निर्णय में बाधा उत्पन्न न हो। ऐसा न हो कि वह उनकी सेवा में ही व्यस्त रह जाए और उसका जीवन निरर्थक चला जाए। इसीलिए उन्होंने पुत्र के श्राद्ध की अवधि के तुरंत बाद ही पतोहू के भाई को बुलवाकर उसके साथ भेजने का प्रबंध किया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि उसका पुनर्विवाह अर्थात दूसरा विवाह करवा दिया जाए। हर वर्ष गंगा स्नान पर जाते समय भगत जी के मन में कुछ इस प्रकार के विचार होते थे। भिन्न विचारधारा को अपने अंदर वो धारण करके रखते थे। 30 कोस तक पैदल जाते थे, भिक्षा नहीं मांगते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो गृहस्थ हैं तो भिक्षा मांगे क्यों, और 5 दिन तक केवल पानी ही पीकर वो गुजर बसर करते थे। संत समागम को ही वो महत्ता देते थे। उनका उस तीर्थ यात्रा पर जाने का मूल उद्देश्य संत समागम ही होता था और किसी व्हीकल का या किसी सवारी का इस्तेमाल प्रयोग वो इसलिए नहीं करते थे अपनी इस यात्रा में कि उनका मानना था जब वो संत जैसा जीवन जीते हैं तो किसी की सहायता क्यों ले। अंतिम क्वेश्चन आज का। गर्मी की उमस भगत जी के स्वरों को निढाल नहीं कर पाती थी, बल्कि उनके संगीत से वातावरण और अधिक शीतल हो जाता था। अपने घर के आंगन में वे आसन जमाकर बैठ जाते तथा गांव के कुछ संगीत प्रेमी भी उनका साथ देने के लिए आ जाते थे। खंजड़ी और करतालों की संख्या बढ़ती जाती थी। एक पद बाल गोविंद जी कहते और उनकी मंडली उनके पीछे पीछे उसे दोहराती तिहराती, यानी 2 बार और 3 बार बोलती जाती थी। एक निश्चित ताल, एक निश्चित क्रम और गति से धीरे धीरे संगीत में स्वर ऊंचा उठने लगता था और उस ताल स्वर चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे और स्थिति यह होती थी कि धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था, अर्थात लोगों के मन के साथ साथ उनका शरीर भी झूमने लगता था। एक क्षण ऐसा भी आता था कि जब भगत जी नाच रहे होते थे और उपस्थित सभी लोगों के तन मन भी झूम रहे होते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भरपूर हो जाता था तथा गर्मी की उमस भी अब शीतल महसूस होने लगती थी। तो छात्रों, आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे। अगले अंक में इसी पाठ के हम अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।